मुझे भोपाल है गाइस, रीज़न दूसरा है। गाइस टाइटल में भी मैं भोपाल लिखूंगा। और गाइस मैं आपसे कहूंगा अभी कि आप बंद करो बंद करो, पर मैं अपने इंट्रो में भी भोपाल की छोटी सी बात लगा के फिर पूरा वीडियो शुरू से शुरू करूंगा, ताकि तुम्हारा दिमाग का बत्ती जले कि भोपाल में कौन सा दूसरा काम है और ये काहे जाएगा भोपाल है। इतना ही नहीं दोस्तों, टाइटल भी मैंने ऐसा लगाया है, मेरा टाइटल जो है, सिवान जाने से पहले भोपाल जाना पड़ेगा। अब किसी को दिक्कत हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यू वेरी चालाक ब्रो। बहुत चालाक। एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरकतें हम वही करेंगे, लेकिन आपसे कहेंगे कि ना, इस पे अब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, हम सारा कुछ ऑफलाइन करेंगे, लेकिन हम हरकतें सारी वही करेंगे। जी हाँ, अगर मैं बात कर रही हूँ ये तो सिर्फ और सिर्फ लप्पू भैया के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे बहुत है होशियार है, पर ये चाहे जितना होशियारी करे, इका बहुत हो गया चालबाजी। बहुत ही दिनों से सबको उल्लू बनाते आ रहा, लेकिन अब ना ये उल्लू बनाए नहीं पाएगा। जिस प्रकार से आप लोग हैं ये खोल कर और ये यूज करके काम कर रहे हो ना, अभी इनके जैसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर डॉलर कमाने का लालच है इतना ज़्यादा भरा है। इज्जत बेच के तमाशा करने वाले लोग। मम्मी जी का डायलॉग, हम इज्जतदार घर से लड़कियां लेकर आते हैं। बाकी मम्मी कौन इज्जतदार नहीं है वो बताइएगा ज़रा। खैर चलिए, बहुत सारी बातें हैं। मम्मी जी, आपकी बेटी ने कहा था अगर ऐसा हमारा पति करे हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हैं, उसका खोपड़िया फोड़ देंगे और न जाने का कर देंगे। तो का वो आपकी बेटी पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं करेगी? इज्जतदार घर की बेटी लाई हैं और आपका घर, क्योंकि आपके बेटे ने तो इज्जत छोड़ी नहीं है। ये कैसा इज्जतदार घर है दोस्तों? ये सिर्फ बेटियां इज्जतदार घर से लाते हैं, लेकिन घर में ऐसे ऐसे उत्पात मचाते हैं, अपनी ही इज्जत को बेच के तमाशा करते हैं, फिर लोगों के सामने ऐसे रिएक्ट करते हैं हमने तो कुछ किया नहीं, फलना कर रहा ढिमका कर रहा, हम तो भैया करता ही कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भैया बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जज्बात हैं। तो शुरू करें आज का रंगारंग कार्यक्रम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैया का एक आदत तो आप लोग देख ही रहे हो, मैं कौन सी शॉपिंग करके आया हूँ। वैसे तो ये सारा प्रोडक्ट मीशो पे मिल जाता है, जो कि मेरी बीबी मंगाती रहती है, लेकिन मैं ब्रांड, इसका स्टफ़ देख रहे हैं आप, स्टफ़ है ना बढ़िया ओरिजिनल, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं। मैं डिस्काउंट वाली चीज़ें नहीं पहनता हूँ, बस डिस्काउंट वाला माल ही नज़र गड़ाता हूँ। तो जी मैं डिस्काउंट वाली चीज़ें नहीं पहनता हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश वाली चीज़ें खरीदता हूँ बिना किसी डिस्काउंट के, क्योंकि भैया मेरे पास है पैसा, समझो ना हमको ऐसा वैसा है। इज्जत बेच के तमाशा किया है हमने, खूब सारा डॉलर कमाया है, अब ब्रांड का ही खरीदूंगा ना। ऐसी है हरकत हमारे भैया की। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपके यहाँ कैसा होता है क्या किसी से छुपा है? अब तो हर एक सब्सक्राइबर जान चुका है, वो सब्सक्राइबर भी जान चुका है जिसकी आंखों पे तुम्हारे प्यार की काली पट्टी पड़ी थी, वो सब्सक्राइबर भी जान चुका है जो आपकी बीवी के त्रिया चरित्र में फंस चुका था। बेचारी अबला नारी के साथ बहुत गलत हुआ है, बेचारी की अभी एज ही क्या है, बेचारी के साथ इसके पति ने बहुत झोलम झोल किया है। सब लोग समझ गए कि भैया दोनों मियाँ बीवी, एक उधर अपना चैनल चमका रहा है, एक इधर। दोस्तों इतनी बात आपने नोटिस करी होगी तो अच्छी बात है, नहीं करी तो आज हम आपको नोटिस कराए देते हैं। इतना सब कुछ हो गया भाई, लेकिन दोनों के चैनल जो नए के चैनल खुले हैं, किसी पर भी ना वीडियो डालना बिल्कुल बंद नहीं हुआ। हाँ कभी लेट लतीफ़ हो जाते थे, लेकिन वीडियो ना वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि चैनल ही इसीलिए बनाए गए थे कि चलो मौका है, दस्तूर है, और इस समय ना जलती हुई आग में ना बढ़िया से रोटी सेक लेते हैं, खटाखट रोटी भी पक जाएंगी और तमाम लोग सेकने भी आ जाएंगे। तो इसी का फ़ायदा दोनों लोगों ने उठाया, दोनों मियाँ बीबी ने एक एक नयका नयका, एक एक्सक्लूसिव आ गई और एक आपकी टनीसा आ गई। आय हाय, देखा आपने? अब कहेंगे कि नहीं हमने चैनल बनाया तो क्या रीज़न था, हमको तो पता नहीं कौन सा चैनल हमारा है, कौन सा चैनल पति का है, कौन सा चैनल में कब तक हमारे पास रहेगा। भाई वाह, वेल डन वेल डन। आप ना लोगों को जितना उल्लू बना रहे थे सबका नाक खुल चुका है, सब आप ही का चैनल है। और आप मैडम, आपका पति रोज़ आपका पैकेट दिखाता है कि मैं सुबह जब आंखें खोलता हूँ, सुबह इनकी दोस्तों 11-12 बजे होती है, कभी कभी अगर 1 बजे भी हो जाए, क्योंकि सर जाते हैं ना लाइव अटेंड करने, लोगों को ग्रो करने का आइडियाज़ देते हैं, टिप देते हैं। अब इज्जत तो ख़राब हो ही चुकी है, इमेज भी ख़राब हो चुकी है।
तो दोस्तों में ऐसा है कि कुछ नया लोगों को प्रलोभन देना पड़ेगा, प्रलोभन दे दे के ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना है। और ऑडियंस हम भी यूट्यूबर बनेंगे, हम भी ग्रो करेंगे, हम भी बिना कोनो साइड इफ़ेक्ट के, बिना कोनो ऑफ़र के एकदम फ्रेश माल लेके आएंगे, एकदम ब्रांड पहनेंगे। हम मीशो नहीं खरीदेंगे और ये तभी पॉसिबल है जब हम लप्पू भैया से ग्रोथ का आइडिया सीखेंगे, हैं लप्पू भैया का क्लास अटेंड करेंगे। लप्पू भैया ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, समझ गए ना आप लोग लप्पू भैया को। अरे लप्पू भैया गुस्साए का है। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। हो या ये बाबूराव का स्टाइल है, पर लप्पू भैया अब आपकी सारी ऑडियंस बाबूराव का स्टाइल ये जान चुकी है और आपकी पोलम पट्टी को बहुत अच्छे से समझ चुकी है, आपके माइंड को भी बहुत अच्छे से समझ चुकी है। तो आप भोपाल जाएं, नेपाल जाएं, सिवान जाएं, कहीं भी जाएं, पर भाई हमें काहे बता रहे हैं। दोस्तों आपने सोचा ये टाइटल इस प्रकार का काहे लिखा गया है, काहे ऐसा टाइटल रखा गया है, काहे इस प्रकार का इंट्रो दिया गया है? ऑफकोर्स आप समझ चुके होंगे, व्यूज़ के लिए। क्योंकि भैया मिस्टर एंड मिसेस का अगर हम देखें विगत दिनों का व्यूज़ का गेम, तो भैया अब 1.1 लाख पे आ गया है, जहां अभी अगर कुछ दिन पहले की बात करो 8 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 9 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 8 लाख, अगर 1.1 लाख पे आ जाए तो भोपाल का नाम लेना पड़ेगा ना, भोपाल से रिलेटेड कुछ गेम खेलना पड़ेगा ना, भोपाल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बोलनी पड़ेंगी ना। भले का जगत दीदी से कोई लेना देना नहीं, पर तुम्हारे माइंड में ना तो टिक होना चाहिए, एकदम से कुछ खनकना चाहिए कि है अब फिर से भोपाल। अब यहाँ पर लप्पू भैया के चैनल में भोपाल का मतलब जगत दीदी। आप सब इतने भोले भाले तो हो नहीं जो आपको समझ नहीं आएगा। तो जैसे लप्पू भैया के व्यूज़ गिरे, हालांकि 2 दिन पहले इन्होंने बोला है कि प्लीज़ इतने दिन बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं ना, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, जो भी होगा ऑफलाइन होगा, वक्त के साथ शायद सब ठीक हो जाए। लगभग 3-4 दिन पहले इन्होंने ये बोला था, लेकिन आज फिर से भोपाल भोपाल की ना माला जपने लगे हैं। कहा है कि बिना भोपाल के इनका काम चल नहीं पा रहा है, बता रहे हैं साफन साफ दोस्तों। इसलिए इन्होंने ये गेम खेला है। और ऑडियंस आप लोग बताइए, इनके इस नए ट्रिक पे, व्यूज़ बढ़ाने के नए ट्रिक पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भैया इधर आइए, आप कुछ कहिए इनसे। नहीं भैया तनिक से इनसे लप्पू भैया कुछ तो कहिए। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अरे भैया आपने तो बिल्कुल हाथे साफ कर दिया, जाड़े का टाइम है, इनके जाड़ा भी ज़्यादा लगता है, 4-5 डिग्री बता रहे थे अपने एरिया का। बस करो भाई साहब है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, शक्ल सूरत पे ना जाइए, स्टूडेंट नहीं है, टीचर है, मास्टर साहब है, मास्टर साहब। आपने तो हाथे साफ कर दिया। वो क्या है कि हमारे लप्पू भैया बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बिना किसी डिस्काउंट वाला, ओरिजिनल ब्रांडेड। तो भैया की उम्र अगर स्कूल ड्रेस पहना दे तो स्कूल स्टूडेंट की ही लगेगी। तब इनसे इनकी ये ऑडियंस जो भैया थे एकदम गुस्साएंगे, और इन्होंने पूरा हाथ साफ कर दिया। क्योंकि इनका कहना है कि जब से लप्पू भैया का ये पंचायतनामा शुरू हुआ है, जब से लप्पू भैया का यह सीरीज़ यूट्यूब पर शुरू हुई है नेटफ्लिक्स छोड़ के, तब से ना इनकी बीबी दिन भर लाइव में जाए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती रहती हैं, घर में कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देती हैं, ना ही घर में खाना पानी बनाती हैं। तो तमाम जेंट्स लोग लप्पू भैया कहीं मिल जाएं तो हाथ साफ कर देगा। अरे नहीं भैया, जूता चप्पल काहे निकाल ले हो, बस ख़त्म करो भैया, जाओ प्लीज़, हमको इससे कुछ बात करनी है। कल फिर आपको मौका देंगे, कल। अरे आराम से लप्पू भैया, कहाँ इतना रो रहे हैं आप? कल बात करेंगे, मुंह से हाथ से बात नहीं करेंगे, कल आपसे सिर्फ बात की जाएगी। लेकिन आपने काम ऐसा किया है ना समाज में ना, वैसे मुंह से बात करने वाला काम किया नहीं है, लेकिन ठीक है, अब हाथ से बात नहीं होगी, मुंह से होगी। काश कि हाथ की बात अगर समझ में आई होती दोस्तों, तो अंकल जी ने, आपको क्या लगता है कि अंकल जी ने प्रयास नहीं किया? अपने इस बिगड़ैल बच्चे को संभालने के लिए अंकल जी ने भी बहुत समझाया। अरे बाप कह रहे हो कि हम मजाक करें, तो भाई हम मजाक काहे करेंगे? आप देखना चाहते हो कि अंकल जी ने इसको किस प्रकार से क्लास ली है, किस प्रकार से, क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं कि उनकी औलाद उनका इस प्रकार से नाम रोशन करे। अब जैसे चेस के खिलाड़ी हैं हमारे सबसे कम उम्र के, तो उनके पिता प्राउड फील कर रहे हैं जो उन्होंने इस प्रकार से नाम रोशन किया है। लेकिन हमारे लप्पू भैया के पापा का प्रसन्न हुए होंगे इनके इस एक्ट से, चाहे जितना धन दौलत आ गया हो। अगर आप समाज में बैठते हैं और अंकल जी तो नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल, हर लेवल का कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करते हैं।
और वहाँ पर अगर एक दो लोग भी पूछ लेंगे, कहा कि देखिए इंसान मतलब आदमी भले न चलाता हो यूट्यूब, पर घर की मेहरारू वो ज़रूर चलाती हैं और कहते होंगे जी जिस मीटिंग में आप जा रहे हैं उसमें लप्पू के पापा भी आ रहे हैं, उनसे आप ही पूछिएगा, मेरा सवाल है। तब आप जानना चाहते हैं कि अंकल जी ने किस प्रकार से सुधार किया। हाँ, हम आपको दिखाते हैं अंकल जी ने भी अपने इस बेटे को इस प्रकार से सुधारा है, बहुत कोशिश किया, आप खुद देख लीजिए। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। देखा तो देखिए कोशिश सबने करी है, कोशिश काश की पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो बहुत पहले से इनकी हरकतों की वजह से अंकल जी को पता चल गया होगा और अंकल जी ने भी बहुत कोशिश करी, पर लप्पू भैया होनहार प्रतिभाशाली स्टूडेंट थे और अब तो टीचर भी बन गए हैं। सुना है कि यूट्यूब का कोई ज्ञानवान देने वाला क्लासेस भी खुलने वाली हैं। अब भाई ये देख लो भाई किसको किसको इनका स्टूडेंट बनना है। अपने तरीके से सही चीज़ें सीखना, कुछ गलत सीख के आ गए कि घर में कंट्रोवर्सी कैसे करें, वायरल वीडियो कैसे करें, भुजिया के लिए लड़ाई करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करें, फिर उसके बाद मियाँ बीवी में दरारें आवें, फिर कुछ दिन तक दरारें भरने का घर परिवार और दोस्त वोस्त कोशिश करें, फिर धीरे धीरे आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, फिर दूरी होगा, फिर रियलाइजेशन होगा। जब तक आपके मन मुताबिक डॉलर ना बने तब तक दूरी ही रहेगा। ये सारा तौर तरीका आपको लप्पू भैया के यूट्यूब स्कूल में सिखाया जाएगा कि आप अपना वीडियो वायरल कैसे करें। तो जल्द से जल्द अगर ये स्कूल खुल जाता है तो तमाम स्टूडेंट भर जाएंगे और लप्पू भैया के पास पैसा ही पैसा होगा और पूरा घर परिवार का कहेगा, पैसा ही पैसा होगा। अरे बस बस राजली, बस काहे इतना ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हो रहे हैं आप। पैसा पैसा तो आपने बना लिया है और अब तो रील भी पूरा खानदान मिलके बनाता है। एक मम्मी जी वाला रील देखे थे, मम्मी जी अपने वो भैया को ऐसे डंडे से मार रही थी, दोनों बहुरिया ऐसे करके बैठी थी। इंस्टाग्राम पे आपने वो रील देखी होगी। तो भैया इस समय पूरा नौटंकी ड्रामा टीम कर रही है, फुल ऑन पैसा ही पैसा होगा, चारों तरफ से सिर्फ डॉलर डॉलर बरसेंगे। अब तो रुपये से इनका कुछ लेना ही देना नहीं, अब डॉलर वाला चीज़ भी खरीदते हैं। जानते हैं रुपये में कन्वर्ट होके नहीं, सीधे सीधे USD, इतने USD का यू प्रोडक्ट, इतने USD का वो प्रोडक्ट। और जाते जाते दोस्तों एक चीज़ और बोलनी है। क्या बोल रहा था लप्पू भैया कि मैं जब भी आंखें खोलता हूँ तो देखता हूँ इसका कुछ ना कुछ आया हुआ गिफ्ट पड़ा रहता है। और ये मोनिशा जीजी ने, मतलब हमारी जीजी उनकी धर्म पत्नी, उन्होंने गलती करा है, गलती करके यहाँ का एड्रेस डाल दिया है, वहाँ का एड्रेस ना डाल करके। अरे दैया चल, कुछ दिन में वो इधर आए रही है, तुम नौटंकी ड्रामा बता रहे हो कि अब किसी दूसरे मकसद से जाना, फलाना ढिमकाना। अब भैया जहाँ आएगी तो वहीं अपना गिफ्ट भिजवाएगी ना, मतलब पार्सल भिजवाएगी ना, हैं? वाह जी वाह। वैसे भाभी जी के लिए भी कुछ खरीद के लाए या फिर अपने सारा बिना डिस्काउंट के ब्रांडेड सामान हैं? मैंने कहा सोच लूँ और पूछ लूँ। तो दोस्तों लप्पू भैया का अब फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि इन्होंने कुछ दिन पहले सबसे जनता से अपील करी थी, बंद करो, हमारे पैसों पे नज़र न रखो, जो सोशल मीडिया में डेटा है वो रॉन्ग है, उसका दूर दूर तक का भी हमारा डॉलर नहीं बनता, फलना ढिमका। लेकिन जैसे डॉलर गिरा वैसे ये भी गिर गए, इनकी हरकतें गिर गई। अब धीमे धीमे भोपाल की ओर बढ़े हैं, फिर धीमे धीमे उससे रिलेटेड बातें भी होंगी। जी हाँ, आप देख लीजिएगा। फिर जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर तनिको आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इतनी की इतनी, तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि नेक्स्ट नौटंकी ड्रामा आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। हम जा रहे हैं भैया का जाड़ा बहुत है, कुछ सामान वामान डिस्काउंट वाला या तो हम ये सब खरीद लेंगे, खास कि हमारे पास इतना डॉलर नहीं है। टाटा बाय बाय।